वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 6 है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यूनिट 1 लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे के बारे में। हाईवे अलाइनमेंट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द हाईवे अलाइनमेंट एंड हाउ वी कैरिड आउट द सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। सर्वे कैसे करते हैं हम हाईवे अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल लाइन ऑफ रोड, सेंट्रल लाइन ऑफ द हाईवे ऑन द ग्राउंड of the highway on the ground is called alignment। तो ये अलाइनमेंट कहलाता है। तो हाईवे की सेंट्रल लाइन ग्राउंड पर अलाइनमेंट कहलाता है। और एक गुड हाईवे, अच्छे हाईवे के लिए उसका अलाइनमेंट जो है प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक अच्छे अलाइनमेंट्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें अच्छे अलाइनमेंट्स के लिए, रिक्वायरमेंट्स फॉर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट आती है अलाइनमेंट हमारा शॉर्ट होना चाहिए बिटवीन टू टर्मिनल स्टेशन। अलाइनमेंट शुड बी शॉर्ट, स्ट्रेट, है ना। और अगर उसमें डेविएशन मोड वगैरह कहीं आ रहे हैं तो मिनिमम होने चाहिए, जहां नीडेड हो वहीं हो, ठीक है। सेकेंड, इजी होना चाहिए। इजी का मतलब इजी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इजी मेंटेनेंस होनी चाहिए, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ग्रेडियंट और जो है कर्व्स जहां नीड हो वहां प्रोवाइड होने चाहिए। थर्ड, सेफ होना चाहिए। सेफ अलाइनमेंट मतलब प्रॉपर, हमें जब हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो हमें 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस दिखनी चाहिए हाईवे पर, ठीक है। और एम्बैंकमेंट, स्लोप, कटिंग प्रॉपरली डिजाइन होनी चाहिए ताकि जो व्हीकल की स्किड होने के चांसेस हो मिनिमम हो। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब है कि इसमें जो चांसेस ऑफ आपका, इकोनॉमिकल का मतलब आप समझ लीजिए कि मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, लाइफ स्पान लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी अच्छे हाईवे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लियर। तो ये हाईवे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक गुड हाईवे के लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब इन रिक्वायरमेंट्स को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, फैक्टर्स कंट्रोलिंग अलाइनमेंट, फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट। देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हाईवे के अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर आएगा आपका ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ठीक है। दूसरा फैक्टर आएगा आपका ट्रैफिक। तीसरा फैक्टर आएगा आपका जियोमेट्रिक डिजाइन। चौथा फैक्टर आएगा इकोनॉमिक्स। चौथा फैक्टर आएगा आपका इकोनॉमिक्स। और पांचवा फैक्टर आएगा अदर कंसिडरेशन। तो ये फैक्टर्स जो है हाईवे अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। तो वन बाय वन हमें सभी फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। देखिए ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स आर द कंट्रोल पॉइंट ऑफ द हाईवे। कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ हाईवे आर कॉल्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। जो हाईवे को कंट्रोल करते हैं, जहां से हाईवे पास होना चाहिए, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। अब ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स में भी आपके दो टाइप के ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स थ्रू विच हाईवे शुड पास,
point through which highway should pass, point through which highway should pass, and B point होगा point through which highway should not pass, points through which highway should not pass, highway should not pass, ठीक है। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट आर द कंट्रोल पॉइंट्स, और कंट्रोल पॉइंट्स भी दो टाइप के होते हैं, पॉइंट्स थ्रू विच हाईवे शुड पास एंड पॉइंट थ्रू विच हाईवे शुड नॉट पास, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं पॉइंट्स थ्रू विच हाईवे शुड पास, पॉइंट थ्रू विच हाईवे शुड पास, हाईवे शुड पास। देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे, पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट बोल दीजिए, हाईवे बोलिए अलाइनमेंट बोलिए, ठीक है। पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड पास, हाईवे की जगह अलाइनमेंट कर लेना इसमें ना, हाईवे की जगह अलाइनमेंट आएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, हाईवे की जगह अलाइनमेंट आएगा, पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड पास, ठीक है। तो इसमें आपका पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड पास में एक तो ब्रिज साइड आएगा, ब्रिज साइड, एक विलेज आएगा नियर बाय विलेज, देखिए कई बार क्या होता है जब हम हाईवे बनाते हैं तो वहाँ परमानेंट कोई रिवर आती है, तो इसको परमानेंट रिवर के प्लेसेस पे हमें अब यहाँ से हाईवे क्रॉस कराना है, तो हमें यहाँ पर चांसेस है कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से अगर हमें हाईवे ले जाना है, हाईवे को पास कराना है यहाँ से, तो हमें इस रिवर को जो है पार करना पड़ेगा। तो इस रिवर को पार करने के लिए हमें, ऐसा नहीं है कि अब ये परमानेंट रिवर है, ये ऑल द ईयर्स फ्लो कर रही है, परमानेंट है ये, इसका पाथ फिक्स है रिवर का, तो इसलिए हमें इस अलाइनमेंट में हाईवे को अलाइनमेंट को पास कराना एक कंपलसरी पॉइंट बन जाएगा। तो कंपलसरी है तो हमें पास कराने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज साइड का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। दूसरा है कि आसपास के जो विलेजेस आते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अलाइनमेंट पास कराते हैं, तो वो भी एक कंपलसरी पॉइंट आ जाएगा। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ए टनल और गो टू द ग्राउंड हिल्स, तो अगर अब कहीं आपकी माउंटेन्स है, टनल्स रिक्वायरमेंट्स है, तो वहां से भी अलाइनमेंट पास होगा, तो वहां पर आपको टनल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको क्या कहते हैं अंडरग्राउंड बनाना टनल्स क्या है, अंडरपास है, इनकी नीड है तो इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहां से अलाइनमेंट पास होना ही चाहिए, पॉइंट शुड पास, क्योंकि ये कंपलसरी पॉइंट्स है। दूसरा आता है इसमें, सेकंड पॉइंट आता है पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास, तो उसमें जहां से अलाइनमेंट शुड नॉट पास है वो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स है, उसमें सबसे पहला आता है रिलीजियस प्लेसेस, सबसे पहला आता है रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कई बार हम हाईवे बनाते हैं तो कहीं बीच में कोई टेम्पल आ जाता है या कोई मस्जिद आ जाती है या कोई ऐसी प्लेसेस आ जाती है, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो वहां पर से हमें जो है रिलीजियस प्लेसेस हो गए, तो ये जो है एक लॉ इशू आ जाता है, तो हमें इसमें इन पॉइंट से हम कभी भी अपने हाईवे या अलाइनमेंट को पास नहीं करा सकते, हमें कोई दूसरा रूट ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर, अगर आपके हाईवे अलाइनमेंट में कोई ऐसी जगह आ रही है जहां पर कोई कॉस्टली स्ट्रक्चर है जिसको गिराना पॉसिबल नहीं है या उसका कंपनसेशन अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस केसेस में भी हम उस पॉइंट से अलाइनमेंट पास नहीं कराएंगे। तीसरा है कहीं लेक्स और पाउंड्स आ रही हैं, तो लेक और पाउंड्स जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपलसरी होती हैं, है ना, ड्रिंकिंग वाटर और सप्लाई वाटर के लिए, तो इसलिए हम इसको इस पॉइंट से अलाइनमेंट को पास नहीं करा सकते हाईवे अलाइनमेंट को। तो दीज आर द ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स जिसमें अलाइनमेंट शुड नॉट पास होता है आपका, क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट आता है आपका फैक्टर कंट्रोलिंग में ट्रैफिक। तो देखिए जिस हाईवे मूवमेंट में आपको पता है आपने हाईवे बनाया है, ये हाईवे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रैफिक ऑपरेशन, ओरिजिन डेस्टिनेशन डाटा देखेंगे, जहां ट्रैफिक का मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा वहीं हमें हाईवे की नीड होगी। तो हाईवे का अलाइनमेंट इस बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि डिजायर ट्रैफिक फ्लो कितना है, उसमें ओरिजिन डेस्टिनेशन डाटा रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, क्लियर।
तीसरा आता है आपका जियोमेट्रिक डिजाइन फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन में आप समझिए कि जियोमेट्रिक डिजाइन में हाईवे की जियोमेट्रिक के रिगार्डिंग डिजाइन में आप ग्रेडियंट डिसाइड किया जाता है, हाईवे का ग्रेडियंट क्या रखना है, हाईवे का रेडियस ऑफ कर्व क्या रखना है, ये डिसाइड किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्व क्या होना चाहिए, ठीक है, साइट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम स्पीड, ये सब चीजें जो है जियोमेट्रिक डिजाइन में डिसाइड करती हैं और इसी से फिर हाईवे का अलाइनमेंट डिसाइड किया जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कि अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि अलाइनमेंट की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में हाईवे की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम। इसमें याद रखना कि कंस्ट्रक्शन, 3 पॉइंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम, ठीक है। और अदर कंसिडरेशन में हम बात करें तो अदर कंसिडरेशन में आपको पता है ड्रेनेज, हाईवे के लिए जो वाटर फ्लो होगा तो उसके लिए ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रेनेज की सुविधा, सॉइल की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें कंसिडर की जाती हैं। ये फैक्टर्स जो है हाईवे को कंट्रोल करते हैं, हाईवे के अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। देखिए अब नेक्स्ट आएगा इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे अलाइनमेंट। देखिए हाईवे बनाने का काम या तो नेशनल बॉडी का होता है जो NHN, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, या फिर लोकल बॉडीज करती हैं। लोकल बॉडीज में आपकी आ गई PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, UIT, ठीक है। तो ये पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, पंचायत डिपार्टमेंट। तो ये सब हाईवे बनाने का काम करती हैं। हाईवे मतलब स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे NHAI के अंदर आता है ना। अर्बन रोड्स ये लोकल बॉडीज के अंदर आते हैं, है ना। विलेज रोड पंचायत के अंदर आते हैं। तो ये सब बनाने के लिए हमें हाईवे का, अब बात कर लेते हैं हम नेशनल प्रोजेक्ट, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे NHAI कंट्रोल करती है। तो NHAI जिन प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करती है वो हाईवे बनाने के लिए कुछ सर्वे करते हैं। हाईवे बनाने से पहले कुछ सर्वे किया जाता है, उसको इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। इसमें हम जो है इस सर्वे में हम 4 चीजें कंसीडर करते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे में हम 4 स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है इंजीनियरिंग सर्वे। पहला है आपका मैप की स्टडी करना, मैप स्टडी। सेकंड है आपका रेकोनेंसिस, सर्वे। थर्ड है आपका प्रीलिमिनरी सर्वे, फोर्थ है आपका फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्ड सर्वे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका मैप स्टडी। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका मैप स्टडी। देखिए हर एरिया लोकेलिटी का अपने पास मैप अवेलेबल होता है, सर्वे या जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या सर्वे ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो उस मैप की स्टडी करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका हाईवे जो है अलाइनमेंट, हाईवे का अलाइनमेंट अवॉइड होना चाहिए वैली से, पॉन्ड से, लेक से, ठीक है, हिल से, माउंटेन से, ठीक है,
और ब्रिज साइट अगर आपको नीडेड है तो कहाँ पर नीडेड है, तो ये सब चीजें हम मैप से स्टडी करते हैं। क्लियर? तो इंजीनियरिंग सर्वे में मैप स्टडी में हम डिसाइड करते हैं, मैप से लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया की, उसके एरिया की स्टडी की जाती है यूजिंग मैप। ठीक है। दूसरा आता है आपका रेकोनेंसिस। रेकोनेंसिस में क्या होता है कि आपका जो इंजीनियर मैप पे जो डाटा अवेलेबल नहीं होता, मैप पर जो डाटा अवेलेबल नहीं होता, मैप डाटा नॉट अवेलेबल, क्योंकि आप जानते हैं कि मैप पे जो डाटा अवेलेबल नहीं होता उसके लिए फिर साइट इंजीनियर जो है एग्जामिन करता है साइट का। ठीक है। साइट का एग्जामिन करके वो साइट पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो सारी प्रॉब्लम की स्टडी करता है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या रहेगी, कहाँ से मटेरियल अवेलेबल आएगा। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स की बात हो गई, वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो गई, और उसके अलावा साइट पर रिवर पाउंड लेक का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब चीजें डिसाइडेड होती है रेकोनेंसिस सर्वे में। इसमें जो डिपार्टमेंट का कोई साइट इंजीनियर है वो साइट की स्टडी करता है, एग्जामिन करता है साइट को। क्लियर? तो ये सब चीजें रेकोनेंसिस में आती हैं आपकी। फिर उसके बाद आते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या होता है कि जो रेकोनेंसिस और मैप स्टडी से जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद आपका एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है कि पॉसिबल प्लान क्या रहेगा। पॉसिबल प्लान पता किया जाता है, हाईवे की पॉसिबल प्लान कहाँ कहाँ से रहेगा, कहाँ कहाँ से आप हाईवे निकाल सकते हो, और फिर इसको पॉसिबिलिटीज को फिर डिफरेंट मेथड से अपने को अचीव किया जाता है। इन मेथड के लिए कन्वेंशन मेथड यूज किए जाते हैं, आपके रैपिड अप्रोच यूज की जाती है या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज की जाती है। कन्वेंशनल मेथड में सर्वे लॉजिकल सर्वेयर जो है वो एरिया की सर्वे करता है। रैपिड सिस्टम में हम एरियल फोटोग्राफी या फोटो जियोमेट्रिक से हेल्प लेकर एरिया की फोटोग्राफी निकलवा कर फिर उसमें स्टडी करते हैं, और जीपीएस में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से हम फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट आता है लोकेशन और डिटेल सर्वे। इसमें हम ये सारी प्लानिंग जो है लोकेशन एंड डिटेल सर्वे ये सब चीजें जो ऑफिस में की जाती है, जहाँ पर एक पूरा प्लान तैयार किया जाता है। लोकेशन और लोकेशन इस हिसाब से डिसाइड की जाती है कि कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये सब मिनिमम हो। ठीक है। और पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और ट्रैफिक डाटा और जो डेस्टिनेशन डिटी सब चीज़ों को लेकर डिसाइड किया जाता है लोकेशन हाईवे की। और फिर डिटेल सर्वे में हम उसका पूरा प्लान तैयार करते हैं कि किस तरह से उसे बनाया जाएगा, किन किन फेजों में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और उसकी एम्बैंकमेंट की कटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो सब चीज़ें हम डिटेल सर्वे में पूरा एस्टिमेट जो तैयार किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, क्या एस्टिमेट होगा, वो सब चीज़ें हम जो है डिटेल सर्वे से डिसाइड करते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हमने हाईवे अलाइनमेंट और सर्वे के बारे में डिस्कस किया।